है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में यूथ क्लब वाले आते हैं, इवेंट्स कराते हैं, स्पीचेस करते हैं, तो क्या उनको सुनना जायज है, उनको सुनना ठीक है? तो ये तरह के इस तरह के सवाल आते रहते हैं। वसल्लम ने हमें दीन की बातें बताई कि नमाज जरूरी है, ज़कात जरूरी है, हज जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन के फैलाने का तरीका भी बताया। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है कि हमें दीन की बातें बताई गई हो और दीन को ना बताया गया कि दीन किन तरीकों से फैलता है। और सबसे गलत मैसेज जो हमारी यूथ को जो जा रहा है वो ये है कि दीन की बातें होना तो जरूरी है, लेकिन दीन के लिए कोई खास लिबास और खास मुआशरत जो कि रहन सहन जो कि इस्लाम ने हमें दिया वो जरूरी नहीं है होता है, और वो उनके इर्द गिर्द हो जाती है। तो इस मजमे में रहकर वो गुफ्तगू करते हैं, और ये हालांकि आपने देखा ही बिल्कुल ठीक नहीं है, नाजायज है। तो लिहाजा दीन को इस तरीके से फैलाना, कि दीन को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करना कि जो कि आपको बुरी चीज की तरफ ले जाए, जो कि बदनजरी की तरफ ले जाए, बेहयाई की तरफ ले जाए, ये इस्लाम इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। दीन की बातों को समझा हुआ है, उनसे दूर होते जाएंगे और इन जो कि टी शर्ट्स वाले लोग हैं इनके पीछे चलते रहेंगे। तो लिहाजा इसका सबसे बड़ा नुकसान वही होगा जो आजकल यहूद और नसारा का है। देखिए, अपनी बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो ज़ेब तन जो लिबास है आपके, इसको लोग नोट कर रहे हैं, और इसकी वजह से मगरिबी सकाफत लोगों में फैल रही है। हर जगह लोग उनको पहचानते हैं और हर जगह उनकी लोग बात सुनते हैं। तो लिहाजा ये बात ना की जाए कि आप इस्लामी लिबास में आएंगे तो उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो लिहाजा ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसका ताल्लुक हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जितने भी भाई हैं और बहनें हैं उनके साथ बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो तलबा हैं उनकी तरफ से ये सवाल बहुत ज्यादा आता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में यूथ क्लब वाले आते हैं, इवेंट्स कराते हैं, स्पीचेस करते हैं, तो क्या उनको सुनना जायज है, उनको सुनना ठीक है? तो ये तरह के इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह यूथ क्लब के बारे में गुफ्तगू करेंगे और हकीकत को जानेंगे कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बात आपके जहन में बता दूं कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन की बातें बताई कि नमाज जरूरी है, ज़कात जरूरी है, हज जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन के फैलाने का तरीका भी बताया। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है कि हमें दीन की बातें बताई गई हो और दीन को ना बताया गया कि दीन किन तरीकों से फैलता है। अब ये बात आप सुन लेने के बाद अगली बात ये सुनिएगा कि यूथ क्लब वाले जिस ड्रेसिंग में आते हैं और उन्होंने एक टी शर्ट्स वगैरह जेब तन की होती है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हमारी यूथ के अंदर ये जा रहा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिबास और जो मुआशरत अपने जेब तन करके जो लोगों के सामने जो जिस तरीके के साथ और उस लिबास के साथ दीन को पहुंचाया, वो एक अरब के साथ खास था। वो आज की हमारी जो पाकिस्तानी है, जो हमारे एशिया के जो लोग हैं उनके साथ खास नहीं है। तो लिहाजा दीन की बात को जिस मर्जी ड्रेस में बात कर ले तो ये बात ठीक है, और जरूरी नहीं है कि बंदा शलवार कमीज या जो एक खास लिबास अरब का है जो जुब्बा है वो जेब तन करके गुफ्तगू करे। तो लिहाजा सबसे बड़ा और सबसे गलत मैसेज जो हमारी यूथ को जो जा रहा है वो ये है कि दीन की बातें होना तो जरूरी है, लेकिन दीन के लिए कोई खास लिबास और खास मुआशरत जो कि रहन सहन जो कि इस्लाम ने हमें दिया वो जरूरी नहीं है। और ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बात सिखाई, इसी तरह हमें इस्लामी मुआशरत भी सिखाई कि दीन के इस्लामी मुआशरत क्या है, किस तरह रहना है, किस तरह गुफ्तगू करनी है, किस तरह दीन आगे फैलाना है। तो लिहाजा यूथ क्लब की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोगों के जहनों में ये बात बैठ रही है कि गुफ्तगू करने के लिए, तबलीग दीन करने के लिए, इशाअत दीन करने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि बंदा जो है ना कोई लिबास जेब तन करे, बल्कि जो भी लिबास हो, चाहे वो मगरबी कल्चर का लिबास हो, बंदा गुफ्तगू कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो कि यूथ क्लब की वजह से ये बात हमारे सुनने में आ रही है कि यूथ क्लब वाले कि चंद जगह पर ऐसी जगह गुफ्तगू करते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कि जहां पर खवातीन का जमे गफीर होता है, वहां पर खवातीन का मजमा होता है और वो उनके इर्द गिर्द हो जाती हैं, तो इस मजमे में रहकर वो गुफ्तगू करते हैं, और ये हालांकि आपने देखा ही बिल्कुल ठीक नहीं है, नाजायज है। तो लिहाजा दीन को इस तरीके से फैलाना, कि दीन को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करना कि जो कि आपको बुरी चीज की तरफ ले जाए, जो कि बदनजरी की तरफ ले जाए, बेहयाई की तरफ ले जाए, ये इस्लाम इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता।
تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو کہ ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہے، جو کہ علماء نے جو بہت زیادہ نوٹ کیا ہے، کہ لوگ حقیقی علم والے جو بندے ہیں، حقیقی نالج والے، جو اسلام کی دین کی نالج والے بندے، لوگ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان سے کٹتے جا رہے ہیں۔ اب جب لوگ اپنے حقیقی علماء سے، جنہوں نے دین کے کلچر کو سنبھالا ہوا ہے، دین کی باتوں کو سمجھا ہوا ہے، ان سے دور ہوتے جائیں گے، اور ان جو کہ ٹی شرٹس والے لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو لہٰذا اس کا سب سے بڑا نقصان وہی ہوگا جو آج کل یہود و نصارہ کا ہے۔ دیکھیں، یہود و نصارہ میں پیغمبر آئے، پیغمبر نے گفتگو کی، انہوں نے سمجھا، تو پیغمبر کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی باتوں کو تو تھوڑا بہت اپنے ذہن میں رکھا، لیکن جس طریقے سے پیغمبر نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی اشاعت کی، انہوں نے وہ طریقہ ترک کر دیا، وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان سے دین بھی چلا گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے حقیقی علماء کو چھوڑ کر ان لوگوں کی گفتگو کو زیادہ امپورٹنس دینے لگے، زیادہ سننے لگے، تو لہذا ممکن ہے کہ ہمیں بھی وہ نقصان جو ہے نا، ہمیں وہ نقصان ہمارے ساتھ بھی پیش آ جائے کہ ہم بھی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آج کل ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دین کی بات تو ہمارے بھائی بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مغربی کلچر کو بہت زیادہ جو ہے نا ترویج دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اب اگر آپ لباس پہن کے آتے ہیں تو آپ کی حیت کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی حرکات کو لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ کی جو چلنے کی جو حیت اور آپ کی جو معاشرت ہے، رہن سہن ہے، سب کو لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کی بات تو آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو زیب تن جو لباس ہے آپ کے، اس کو لوگ نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مغربی ثقافت لوگوں میں پھیل رہی ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ آپ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی چیزیں پہننے کی ہیں، لہٰذا مغرب کی یہ والی ثقافت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈونٹ مائنڈ، یہ وہ باتیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یوتھ کلب والے جو ہے نا بھائیوں سے تھوڑا سا جو ہے نا یہ اعتراض رہتا ہے کہ وہ یہ باتیں کوشش کریں کہ ان کو ہٹائیں، کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اسلامی لباس میں آئیں، گفتگو کریں، اور ایک پردے کی حیت میں گفتگو کریں، تو انشاءاللہ بہت اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگلی اور اہم بات یہ ہے کہ آج کل لوگ یہ بات کرتے ہیں، بھائی دیکھیں، اگر وہ اسلامی لباس میں آئیں گے تو لوگ ان کی بات کو نہیں سنیں گے۔ یہ جھوٹی بات ہے، اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یوتھ کلب والوں کو اتنا فیم مل چکا ہے، اتنے فیمس ہو چکے ہیں، اور اتنی پرسنالٹی والے لوگ بن گئے ہیں، ہر جگہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، اور ہر جگہ ان کی لوگ بات سنتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات نہ کی جائے کہ آپ اسلامی لباس میں آئیں گے تو ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں کہ یوتھ کلب والوں کے بارے میں، کہ جو حضرات آتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، ان کے کیا نقصان ہمارے معاشرے پر ہو رہے ہیں۔ البتہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں، چھوٹی سی گفتگو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آئیں گے، ہمیں سنیں گے، ہمیں دیکھیں گے، اور ہمیں اچھے جو مشورے ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔